यस, गुड इवनिंग। माय नेम इज़ केजी और आज हम पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन का पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में हमने पैरामीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल तक पढ़ा था। अब हम आगे पढ़ रहे हैं पैरेललोग्राम पे। तो पैरेललोग्राम का पैरामीटर निकालेंगे तो क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें जो साइड्स होंगी इनकी अगर आपको लेंथ गिवन है, जैसे कि यहाँ पे इसकी लेंथ गिवन है और यहाँ पे इस वाली साइड, क्योंकि ये पैरेलल होती हैं तो इक्वल होती है। अगर ये दोनों भी गिवन होंगी तो रेक्टेंगल की तरह 2 × L + B से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, एरिया निकालना हो तो क्या करेंगे, बेस इंटू हाइट करेंगे। बेस निकालना हो तो एरिया अपॉन हाइट, और हाइट निकालना हो तो एरिया अपॉन बेस। ये फॉर्मूला यहीं से जनरेट हुआ। अगर आपको ये याद है तो इन दोनों को आप जनरेट कर सकते हैं। ट्रेपीजम पे चलते हैं। तो ट्रेपीजम में क्या करेंगे, ट्रेपीजम का पैरामीटर निकालना हो तो सम ऑफ ऑल साइड, जितनी भी ये साइड्स हैं इनका सम कर देंगे, क्योंकि बाउंड्री पे ये साइड्स हैं, इनकी अलग अलग वैल्यूज होंगी। एरिया निकालना हो तो क्या करेंगे, 1/2 इंटू A + B मल्टीप्लाई हाइट। अब यहाँ पे ये 1/2 इंटू A + B कहाँ से आया, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास दो साइड्स हैं जिनके ऊपर हाइट डली हुई है। जैसे कि आप ऊपर देख रहे होंगे ए पे डली हुई है और नीचे देखेंगे तो बी के ऊपर डली हुई है। तो हाइट दोनों साइड से डल सकती है। तो यहाँ पे A + B/2 इन दोनों का हमने एवरेज ले लिया बेस के रूप में। ठीक है, बेस तो वही था यहाँ पे पैरेललोग्राम की तरह ही, लेकिन हमने एवरेज ले लिया क्योंकि हमें नहीं पता था बेस इसको मानना है या उसको मानना है। तो 1/2 इंटू A + B मल्टीप्लाई एच। रोम्बस पर चलेंगे तो रोम्बस में है पैरामीटर। तो पैरामीटर क्या होगा, 4 इंटू साइड्स, बिकॉज इसकी सारी साइड इक्वल होती हैं तो सबका सम करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई साइड हो जाएगा स्क्वायर की तरह ही। एरिया निकालेंगे तो 1/2 इंटू D1 मल्टीप्लाई D2 होगा। D1 क्या है, यहाँ पे मेरा हॉरिजेंटल डायगोनल है। ठीक है, D2 मेरा वर्टिकल डायगोनल है। आप कोई भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, दोनों डायगोनल्स की मल्टीप्लाई और उसका हाफ। ठीक है, बेस इंटू हाइट से भी निकाल सकते हैं। बेस क्या मानेंगे, यहाँ पे आपको जो साइड गिवन है और हाइट आपको गिवन मिलेगी। ठीक है, तो साइड को बेस मान के और हाइट को मल्टीप्लाई करके भी आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वाड्रिलेटरल पर। क्वाड्रिलेटरल में क्या है, पैरामीटर निकालेंगे तो सम ऑफ ऑल साइड सेम वही रहेगा। एरिया निकालेंगे तो एरिया में क्या करेंगे, 1/2 इंटू D मल्टीप्लाई H1 + H2। तो डायगोनल क्या है, यहाँ पे बेस का काम करेगा। लेकिन अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे दो ट्राइंगल बन रही है। ठीक है, तो दो ट्राइंगल बन रही है तो पहले वाले ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू D मल्टीप्लाई H1, और दूसरे ट्राइंगल का 1/2 इंटू D मल्टीप्लाई H2। तो 1/2 D मैंने कॉमन ले लिया और H1 + H2 ब्रैकेट में ले लिया। ठीक है, दूसरे तरीके से समझें तो D मेरा बेस है और H1 + H2/2 मैंने हाइट का एवरेज ले लिया, क्योंकि हाइट यहाँ पे दो गिवन है। ठीक है, तो इनका एवरेज हाइट का काम करेगा, डायगोनल बेस का काम करेगा। मोस्टली इन्हीं शेप्स के बारे में आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम वॉल्यूम के ऊपर। वॉल्यूम का जनरल फॉर्मूला होता है एरिया मल्टीप्लाई हाइट। तो जब भी हम एक 2D शेप को हाइट देते हैं तो वो हमारा 3D शेप बनता है। ठीक है, क्योंकि उसके पास 2 डायमेंशन लेंथ और ब्रेड्थ थे और तीसरा डायमेंशन उसको हाइट मिलता है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, 3 डायमेंशन बन जाता है। तो रेक्टेंगल को अगर आप हाइट देंगे तो क्यूबॉइड बनेगा, स्क्वायर को हाइट देंगे तो क्यूब बनेगा, सर्कल को अगर आप हाइट देते हैं तो वो आपका सिलेंडर भी बन सकता है, स्फीयर भी बन सकता है, हेमिस्फीयर भी बनेगा। डिपेंड कि उसकी हाइट किस तरीके से दी गई है, कर्व शेप में दी गई है। ठीक है, ठीक है, फिगर अगर कर्व में बन रहा है तो स्फीयर आ जाएगा, लेकिन अगर उसको आपने सीधे वर्टिकल हाइट दे दी बिल्कुल तो सिलेंडर बनेगा। क्यूबॉइड में चलते हैं। तो क्यूबॉइड में आपके पास है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया मींस आपकी जो साइड ऑफ वॉल्स है। अब आप ये फिगर जो देख रहे हो ये क्यूबॉइड का फिगर है। यहाँ पे आपके पास 4 वॉल्स हैं। आप इसको कंपेयर कर सकते हैं अपने घर में रूम के हिसाब से। जैसे रूम में आपके वॉल्स हैं तो ये 4 वॉल्स का काम कर रहे हैं, तो इन 4 वॉल्स का जो एरिया उसको हम लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। 2 × H मल्टीप्लाई L + B। ये फॉर्मूला जनरेट कहाँ से हुआ, देखिए ये मेरा हाइट और ये मेरा बेस, तो यहाँ पे क्या बनेगा एरिया, BH। रेक्टेंगल वाला फॉर्मूला याद करो। यहाँ पे ये लेंथ और ये मेरी हाइट, ये इसका एरिया क्या बनेगा, LH। तो LH + BH, यहाँ से H कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, H मल्टीप्लाई L + B, और जो एरिया इधर होगा वही सामने होगा, इधर वाले का पीछे होगा, तो 2H इंटू में L + B आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं टोटल सरफेस एरिया के ऊपर। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 × LB + BH + HL हो जाएगा। LB कहाँ से आया आपके पास, जैसे यहाँ पे नीचे वाला फेस है तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ हो जाएगा, इधर ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट हो जाएगा, और इस वाले फेस का लेंथ मल्टीप्लाई हाइट हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों फेसिस का हमारे पास क्या आ जाएगा, LB + BH + HL। अब आमने सामने वाले फेसिस का एरिया सेम रहता है, तो इसका अगर LH है तो पीछे वाले का भी LH होगा, इसका BH है तो इसका भी BH होगा। ऐसे ही नीचे वाले का LB है तो ऊपर वाले का भी LB होगा, तो इसको हमने ट्वाइस कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट एक जो बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाता है, जैसे कि पेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं,
कि आपको पेंट करना एक रूम के अंदर और आपको सीलिंग पे पेंट नहीं करना या फ्लोर पे पेंट नहीं करना, उसमें एक फेस को वो छोड़ देता है, तो 5 फेस का एरिया निकालना होता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एक फेस नीचे वाले का एरिया क्या होता है, एल बी। तो यहाँ पे क्या कर देंगे 2h इंटू एल प्लस बी प्लस में एल बी, ये एरिया ऑफ 5 फेसिस होता है। नेक्स्ट चलते हैं वॉल्यूम पे, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच। जैसे मैंने आपको पहले बताया था एरिया क्या होता है यहाँ पे, एल मल्टीप्लाई बी और इसको हाइट देंगे तो मल्टीप्लाई में एच हो जाएगा। नेक्स्ट फिगर है हमारा क्यूब का, तो क्यूब में हमारे पास क्या है, तीनों डायमेंशन सेम रहते हैं, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों सेम हो जाएंगे, तो ए और ए तीनों को ए मान लेंगे। तो लेटरल सरफेस एरिया अगर आपको निकालना है तो लेटरल सरफेस एरिया के लिए आपको 4 फेसिस का एरिया निकालना पड़ेगा, साइड वॉल्स 4 हैं, तो एक का एरिया क्या हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई ए स्क्वेयर, तो 4 फेस इसका कितना हो जाएगा 4 ए स्क्वेयर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो 6 फेस है मेरे पास, 6 फेस का क्या बन जाएगा 6 ए स्क्वेयर। सेम अगर यही केस इसकी तरह आता है जैसे एरिया ऑफ 5 फेसिस वाला क्यूबॉइड की तरह ही, तो हम क्या करेंगे एरिया ऑफ 5 फेसिस इज इक्वल्स टू 5 ए स्क्वेयर कर देंगे। वॉल्यूम निकालना हो तो वॉल्यूम में यहाँ पे लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों सेम रहते हैं, तो ए मल्टीप्लाई ए, तो क्या बन जाएगा हमारे पास ए क्यूब बन जाएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, आपको मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा सा भी समझ में आता है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।